ऐसा सल्यूशन बताइए, उपाय बताइए जो व्यक्ति को अमीर बना दे। जितने सुपर रिच लोग हैं उन्होंने जुपिटर और शुक्र को सही कर लिया है, इसीलिए वो सुपर रिच है। जुपिटर क्या करेंगे, आपको वो विजडम देंगे जो आपकी बुद्ध द्वारा सीखी गई चीजों को पैसे में कन्वर्ट करेगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं, उनके लिए आप क्या डायरेक्ट करेंगे? कौन सा ऐसा फार्मूला है दुनिया में जो कर्ज को निकालेगा? वो एक ही फार्मूला है, अपनी कमाई को बढ़ाइए। कमाई बढ़ाए बिना कर्ज नहीं जाएगा। जो गुरु शुक्र को जागृत कर लेगा वो टाटा बिरला भी बनेगा, अंबानी अंडानी बनेगा, मे बी आपका सरनेम अगली बार वाला ये भी तो हो सकता है। हाँ। सोशल मीडिया पर आजकल 3 दिन में टोटके के ऐसे उपाय दे दिए जाते हैं जो आपको रातों रात अमीर बना देते हैं। जिसकी सलाह माननी है पहले तो उसका बैकग्राउंड चेक कर लो कि क्या वो खुद कुछ कर पाया। तो साल 2025 में कौन सा बड़ा चमत्कार होने वाला है? इस समय पे सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन आएगा वो आएगा एआई में। ये आएगा रेवोल्यूशन सबसे बड़ा टेलीकम्युनिकेशन। बहुत सारे लोग होते हैं करते कुछ नहीं है, पूरा दिन बिस्तर पे निकाल दिया, फिर सोचते हैं लाइफ में कुछ हो नहीं रहा अपनी तो किस्मत ही खराब है। हाँ, किस्मत को दोष देते हैं। क्योंकि किस्मत को दोष देना दुनिया का सबसे आसान काम है। कहते हैं कुछ करोगे तो टिकोगे, नहीं तो टके टके में बिकोगे। सही बात है। हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। अभी तक आपने मुझे टीवी पर देखा, लेकिन टीवी की दुनिया से बाहर निकलकर अब आप मुझे देख रहे हैं मेरे खुद के प्लेटफॉर्म पर, मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप इससे अभी तक नहीं जुड़े हैं, फटाफट से जुड़ जाइए। और आज इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको जिनसे जोड़ने वाली हूं वो हैं जो हेड टू टो आपको देखकर आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। वो हैं जिनके पास आप हमेशा जानते हैं, ये जानने के लिए जाते हैं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या फिर नहीं। यानी कि आपके तमाम सवालों का जवाब जो आपको देते हैं एक ऐसी शख्सियत जो आपको सही मार्ग दिखाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर योगेश शर्मा। वेलकम सर। धन्यवाद, शुक्रिया। काफी लंबे टाइम बाद आपसे मुलाकात हो रही है, पर इस बार टीवी पे नहीं हो रही है, इस बार मेरे खुद के प्लेटफॉर्म पर हो रही है। तो व्यू भी आपसे मैं जरूर जानूंगी, कैसा लग रहा है? जी, पहले तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस नए एंडेवर के लिए, नए वेंचर के लिए। थैंक यू सो मच। और दूसरी बात ये मैं आपको कंफर्म करता हूं आपके स्टार्स देखने के बाद कि ये चैनल आपका एक बहुत आउटस्टैंडिंग चैनल बनेगा और बहुत आगे जाने वाले। दिल से शुक्रिया। चलिए, अब मैं बहुत सारे सवाल आपसे करने वाली हूँ, लेकिन कोई चिल्लम चिल्ली वाले नहीं, और वो सवाल जो लोगों के मन में अक्सर रहते हैं। ये बताइए, ग्रहों की चाल किस्मत कैसे बदलती है? कैसे हम किस्मत को मजबूर कर सकते हैं कि हमारी किस्मत शाइनिंग हो जाए? मोनिका, सबसे पहले तो किस्मत क्या है? किस्मत की परिभाषा देखिए, जब आपके पास परिभाषाएं क्लियर होती चली जाती हैं, आपको अपने सवालों के जवाब मिलते चले जाते हैं और चीजें आपके सामने खुलती चली जाती हैं। किस्मत है क्या? बहुत लोग समझते हैं किस्मत है कि उनको कुछ ना करना पड़े, देव कृपा हो, उनके बिगड़े काम बन जाए, जो कभी नहीं होता और फिर लोगों को निराशा होती है। किस्मत होती है आपने बहुत मेहनत की और जब आपको उस मेहनत के बदौलत एक मौका मिला, आपने इनकैश करवा लिया, तो सामने वाला किस्मत वाला कहलाता है। तो मेहनत करते रहो, लोगों को खूब दिखते रहो जिससे मौके जनरेट हो, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप किस्मत वाले कहलाओगे। बट ये जिन मौकों की आप बात कर रहे हैं सर, देखिए कई बार ऐसा होता है किस्मत दरवाजा खटखटाती है, नॉक नॉक, बट हम समझ पे नहीं पाते हैं कि ये जो दरवाजा खटखटाया जा रहा है हमारे लिए, ये हमें खोलना चाहिए या नहीं, ये राइट टाइम यहीं पे ग्रह आएंगे, यहीं पे प्लैनेट्स आएंगे। तभी मैं बताने वाला हूं कि पहले हमें किस्मत की परिभाषा क्लियर करनी है और उसके बाद जानना है कि ग्रह कैसे मदद करते हैं उस किस्मत को भुनाने के लिए, उस किस्मत को एनकैश करवाने के लिए। 9 ग्रह है ना, जैसे कि सप्ताह के 7 दिन है, उनके नाम पे एक एक प्लेनेट और फिर एक राहु और केतु, ये 9 प्लेनेट है। हर प्लेनेट आपको अपने अपने तरीके से किस्मत को खोलने का रास्ता बताएगा। सूर्य को एस्ट्रोलॉजी में आत्मा बोला गया है, यानी कि योर कोर डिजायर। सूर्य जब भी आपके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे, वो नीड वाली होगी, वो ग्रीड वाली नहीं होगी। आपकी क्या क्या इच्छाएं हैं वो सूरज कभी नहीं देंगे। आपकी क्या क्या जरूरतें हैं, क्या पक्का करना ही है, सूरज वो देंगे। तो जब भी आपके जीवन में कोर नीड्स वाली कोई अपॉर्चुनिटी आएगी ना, वो सूर्य द्वारा दी गई होगी। तब अगर आपके सूर्य खराब होंगे, तब अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं होगे, तो आपसे वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो क्या इसके लिए हमें टाइम टू टाइम अपनी कुंडली, अपना चार्ट चेक करवाने की जरूरत होती है? चेक करवाने पे हम आए ही नहीं। हमारे आज के इस पॉडकास्ट का मतलब है कि लोगों को रिक्वायर्ड वो इंफॉर्मेशन देना जिससे कि वो अपने प्लैनेट्स को सही कर पाए। ट्रू। कुंडली दिखाने की बात बड़ी बाद में आएगी।
कोई इंसान अगर सुबह समय पे जगता नहीं है, रात को टाइम पे सोता नहीं है, अपने काम को डिसिप्लिन में नहीं रखता है, लोगों की अनकंडीशनल हेल्प करने में यकीन नहीं रखता है, मैनिपुलेट बहुत करता है, वो सूर्य को खराब कर रहा है। कोई इंसान जो है वो अपने टैलेंट को लोगों को देने में भेदभाव कर रहा है, वो अपने सूर्य को खराब कर रहा है। तब क्या होगा कि उसके जीवन में जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, ये वाली बड़ी अपॉर्चुनिटीज जब भी आएंगे ना, वो उससे मिस हो जाएंगी। उसको नहीं पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी उसके लिए अच्छी थी, ये चीज उसके करियर में पक्का साधन बना सकती है। एक तरह से मैं ये समझना चाहूँ, जैसे आप जो पॉइंटर्स कह रहे हैं, अगर हम ये सब चीजें करते हैं, हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड हैं, हम फोकस्ड हैं, हम अच्छे काम करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, तो जो राइट अपॉर्चुनिटी है वो हमें पता चल जाएगा कि ये राइट टाइम है। 100% और तुरंत पता चल जाएगा वो अपॉर्चुनिटीज जो सूर्य से जुड़ी हुई हैं, यानी आपके जीवन के कोर वैल्यूज, नीड्स वाली, वो सारी अपॉर्चुनिटी सूर्य दिलवाएंगे। लेकिन वहीं जब चंद्रमा आएंगे, चंद्रमा आपका जितना भी इमोशनल बिहेवियर है ना, वो सारा चंद्रमा है। लोग कहते हैं ना, मेरे तो दिल पे बात लग गई, मैं तो जो मूवी देखते भी रोना शुरू कर देती हूं, ये चंद्रमा है, आपको इमोशनल बनाते हैं। हाँ जी। और लोगों की जितनी हेल्पफुलनेस होती है ना, वो सारी चंद्रमा से डिसाइड होती है। किसी इंसान के जीवन में जितने भी उस इंसान के सीखने की कला है, वो चंद्रमा से डिसाइड होती है। तो चंद्रमा जब भी अपॉर्चुनिटीज को दिलवाएंगे, वो सारी की सारी वो होंगी जो इंसान की नीड नहीं, ग्रीड होती है, जो आउट ऑफ इमोशंस होती है। जब आप इमोशनल होते हो तो इमोशनल परचेज कर लेते हो कितनी सारी जी। आप ऑनलाइन अपनी कार्ट में देखो, आधी से ज्यादा चीजें वो होंगी जो इमोशनल होकर आपने डाली हुई हैं। इमोशनल होकर इंसान खाना खाने बैठता है, जितना चाहिए उससे दोगुना खा लेता है। तो इमोशनल इनपुट जितनी भी होती है ना, वो जरूरत से कहीं ज्यादा होती है। तो चंद्रमा कहता है ये दिल मांगे मोर। तो चंद्रमा क्या करेगा कि इंसान ये भी अपॉर्चुनिटी, ये भी, वो भी, तो इंसान इधर उधर से भटकता रहेगा। ये चंद्रमा द्वारा दी गई एक संकेत होता है अपॉर्चुनिटीज का। अच्छा, जब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, आपने ग्रीडीनेस की भी बात की। ग्रीडीनेस आजकल लोगों को अगर है तो वो मनी की है, और इससे अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि नहीं नहीं, मुझे तो पैसों की लालसा ही नहीं है, मुझे कोई ऐसी लालसा नहीं है, जीवन में लालच नहीं है कि मेरे पास धन की बरसात हो, धन की वर्षा हो, तो वो गलत कह रहे हैं। डेफिनेटली फॉर श्योर। जी नहीं, ये आप अपने चश्मे से शायद आज दुनिया को देखने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नहीं कहूंगा, हर 1000 में से एक या लाखों में एक तो मिल ही जाएगा जिसको धन नहीं चाहिए, जो धन को रिजेक्ट करेगा। बहुत सर, हाँ, काउंटिंग बहुत ना के वो लोग हैं जिनके केतु हाइपर एक्टिव हैं। ओके। केतु डिटैच करते हैं, केतु छुड़वाते हैं। केतु क्या कहेंगे, मुझे नहीं चाहिए। बट ये बहुत कम लोग मिलेंगे। बड़ी बात क्या है कि ग्रह हमें किसी एक प्लान के अंडर मिले हुए हैं। पिछले जन्म में हमने जो चीजें की हुई हैं, उसी की कंटिन्यूटी में इस जन्म में हमें प्लैनेट्स की प्लेसमेंट मिली है। जो चीजें पिछले जन्म में हम एक्सेस में लेके आए हुए हैं, इस जन्म में हमें पुट अवे करनी है, वो केतु है। तो क्या दान करना है, क्या छोड़ना है, किसका लेट गो करना है, वो केतु है। और क्या पिछले जन्म में हम प्यास लेके आए हैं, कम लेके आए हैं, जो इस जन्म में अटेन करना है, वो राहु है। तो आपके राहु बताएंगे कि आपको अटेन क्या करना है, आपकी दौड़ कहां तक है, किस पोल को छू के आना है आपको। कई बार ऐसा होता है, ऑल्दो मैं ग्रीडीनेस से रिलेटेड आपसे सवाल करना चाहती हूँ, बट ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कई बार बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं जो लाइफ में काम कर रहे होते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोफेशनली ही बात कर लीजिए, लेकिन अचानक से अपनी फील्ड बदल देते हैं, अपना काम चेंज कर देते हैं, तो क्या ये सब राहु की वजह से होता है? जी नहीं, राहु ने वो वाली ग्रीड दी, लेकिन ये जो फील्ड चेंज करने वाला काम आया, ये बुध ने करवाया। ओके, व्यापार के दाता बुध है इनक्यूजिटिव। क्यों हुआ, कब हुआ? आम खाना, आम का आनंद लेना, ये बृहस्पति है। जो मिल गया उसका आनंद लो, ये जुपिटर है। पेड़ कितने थे, कौन सी नस्ल का आम है, कितने रुपए का आया, गुठलियां कितने की बिकेंगी, ये सारा जो है वो बुध है। अपने जीवन में आप रिलेट कर पा रहे हो ना चीजों को। अपने आसपास कई बंदे आपने देखे होंगे जो आपसे पूछते हैं आजकल क्या कर रहे हो जी। जो कर रहे हो उससे पैसे कितने आ जाते हैं, हाँ। कितना बच जाता है, कहां से, वो सारे बुध वाले लोग हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं खुश रहो, आबाद रहो, सिर्फ आपको आशीर्वाद देके जाते हैं, वो जुपिटर वाले लोग हैं। जुपिटर जिनके कुंडली में सुपर एक्टिवेटेड होते हैं ना, उनको नहीं कभी भी किसी भी गुठलियां गिनने से, पेड़ गिनने से मतलब होता। उनको केवल और केवल उस मूवमेंट का आनंद लेने से मतलब होता है। वो जुपिटर वाले लोग होते हैं, तभी जुपिटर को देवगुरु बोला गया है। ओके। और जो लोग काम चेंज करते हैं, जैसा आपने पूछा, वो मरकरी जिनका हाइपर एक्टिव होता है ना,
हाइपर एक्टिव मर्क्यूरी वाले लोग मल्टीटास्किंग बड़ी करते हैं। ओके। वो क्या करेंगे, एक रेंटल इनकम भी रखेंगे, एक नौकरी भी करेंगे, साइड बिजनेस भी करेंगे, स्पाउस से भी 2 काम करवाएंगे, एक बीवी के नाम पे एजेंसी ले रखी होगी। चलिए, इससे जुड़ा एक शख्स मेरे दिमाग में चल रहा है इस वक्त, कौन है? जी मेरी लाइफ में ही खास है वो जी। चलिए, जब ग्रीडीनेस की हम बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोग अमीर बनना चाहते हैं, जैसे मैंने पैसों की बात की, तो कोई ऐसा सल्यूशन बताइए, उपाय बताइए जो व्यक्ति को अमीर बना दे, क्योंकि हर कोई अंबानी अडानी बनने के सपने देखता जो है। अमीर बनना चाहते हैं उनको देखिए, यूं तो अभी जब प्लैनेट्स हमारे दर्शक सुन रहे हैं ना आपके थ्रू, तो उनको लगेगा ये तो सारे ही प्लैनेट सही करने चाहिए। अमीर बनने के लिए केवल 2 प्लैनेट्स को पकड़ लीजिए। एक जुपिटर क्या करेंगे, आपको वो विजडम देंगे जो आपकी बुद्ध द्वारा सीखी गई चीजों को पैसे में कन्वर्ट करेगा। एक बंदे को सब कुछ आता है लेकिन उसको अप्लाई करना नहीं आता है, वो अमीर नहीं बन सकता। लेकिन एक बंदा है जिसने 2 ही चीजें सीखी हैं, दोनों को अप्लाई कर लेता है, यानी वो अपने ज्ञान को अपनी बैंक स्टेटमेंट में देख पाता है, वो अच्छे जुपिटर वाला बंदा भी है और उसका शुक्र अच्छा है। जिसका शुक्र अच्छा होता है वो बंदा रिलेशनशिप भी बनाता है, वो नेटवर्किंग भी बनाता है, वो बंदा जो है अपने ज्ञान को धन में कन्वर्ट करके उस धन को बढ़ाता भी है। तो जितने भी रिच लोग हैं ना, जैसे आपने अभी 2-4 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम लिए, इन लोगों को जाने अनजाने में अपने शुक्र को और अपने गुरु को सही करना आ चुका है। और जिनको नहीं आया है, मैं बता दूं, निरंतर नई चीजों को सीखना, और केवल सीखना नहीं, केवल पढ़ना सीखना बुद्ध है, लेकिन उसको अप्लाई करना अपने जीवन में, वो जुपिटर है। जो आप अच्छा, आप कहते हैं ना गार्बेज इन गार्बेज आउट, वहीं गोल्ड इन गोल्ड आउट वाला सिद्धांत भी है। आप अपने जीवन में रोजाना अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना शुरू करिए। रिच बनना है ना, तो आप देखिए सारे दिन में कंटेंट कौन सा कंज्यूम कर रहे हैं। आप सारे दिन में क्राइम वाले जो है कंटेंट देख रहे हो, आप सारे दिन में वैसे रील्स या वैसे शॉर्ट्स देख रहे हो, आपके माइंड में वही चीजें डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप अपने जीवन में जो बनना चाहते हो, पहले तो वो कंटेंट देखना शुरू करो, उस कंटेंट को कंज्यूम करो, अपने आसपास वो माहौल बनाओ, एनवायरनमेंट क्रिएट करो। अब आती है बारी जुपिटर की। अब जुपिटर क्या करेंगे, आप उन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करो, अपनी एक चेकलिस्ट डेवलप करो कि ये चीज ये चीजें आज टिक करके ही सोना है, ये मुझे अपने सारे दिन में पुट इन करना है, ये अपने जीवन को आज मैंने अपनी इनपुट देनी है। आउटपुट अपने आप आ जाएगी, आउटपुट की चिंता मत करिए। भगवत गीता ने भी कहा है कि कर्म आपका क्षेत्राधिकार है और रिजल्ट देना ईश्वर का। आप केवल और केवल अच्छा कंटेंट कंज्यूम करिए, जुपिटर आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। उसको अपनी एक चेक लिस्ट के द्वारा देखिए, आपने सारे दिन में क्या सही समय यूटिलाइज किया, पर आर अपनी प्रोडक्टिविटी बनाई, क्या आपने सारे दिन में कुछ कल से 1% बेटर किया, रोज बीते दिन से 1% बेटर किया। अरे 100 दिन में 100% बेटर हो जाओगे, 1 साल में 350% बेटर हो जाओगे आप। बहुत सारे लोग होते हैं करते कुछ नहीं है, पूरा दिन बिस्तर पे निकाल दिया, फिर सोचते हैं लाइफ में कुछ हो नहीं रहा अपनी तो किस्मत ही खराब है। हाँ, किस्मत को दोष देते हैं, क्योंकि किस्मत को दोष देना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन किस्मत को सुधारना एक मुश्किल काम है। मुश्किल काम नहीं करोगे, कहते हैं कुछ करोगे तो टिकोगे, नहीं तो टके टके में बिकोगे। सही बात है। तो आपको चाहिए सब कुछ, लेकिन हम करने के लिए तैयार कुछ नहीं है, तो ठीक है ना, करना होगा, उठना होगा। जब तक आप स्टेप्स लाइफ में नहीं लेंगे कुछ भी पॉसिबल नहीं। और मैं यहाँ पे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी एस्ट्रोलॉजर एंड एवरी कंसल्टेंट, लेकिन लोग भी एस्ट्रोलॉजर्स को करप्ट करते हैं कि पंडित जी हमें ऐसा उपाय बता दीजिए कि ये अंगूठी छल्ला पहने हमारे दिन बदल जाएं। अरे अंगूठी छल्ला उपाय, पूजा, दबाना, प्रवाह करना, ये सब चीजें आपके हेल्पिंग हैं। किस चीज की हेल्प करेंगे? आपके एक्शंस की। बट आप इनके भरोसे नहीं रह सकते, इनके भरोसे नहीं रह सकते। बैसाखियों पे मैराथन रेस नहीं भागी जा सकती। आपके शूज अगर लग रहे हैं ना, तो 100 मीटर रेस तो भाग लोगे, लेकिन मैराथन कैसे भागोगे? जीवन तो मैराथन है। ट्रू। तो आपको सबसे पहले तो अपने शूज के अंदर का कंकड़ निकालना है, जो इन प्लैनेट्स के द्वारा बता रहा हूं। और अभी सिर्फ गुरु बताया मैंने, अमीरों का फॉर्मूला। शुक्र अभी बाकी है। शुक्र जो होते हैं वो क्या करते हैं? चीजों को व्यवस्थित रखना, ऑर्गेनाइज्ड रखना। आज रात को सोने से पहले कल सारा दिन क्या करना है उसका डायरी पे लिख के सोचना, प्लान बनाना, ये शुक्र होता है। शुक्र आपके बेडरूम में दिखता है व्यवस्था के रूप में, आपके ऑफिस के डेस्क पे दिखता है व्यवस्था के रूप में, आपके सारे दिन के शेड्यूल में दिखता है व्यवस्था के रूप में, आपके रिश्तों में दिखता है आपकी नेटवर्किंग के रूप में,
आपके चाल ढाल में, आपके कपड़ों में दिखता है एक ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर के रूप में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शुक्र लग्जरी के लिए ही होता है। अगर आप सब चीजें लग्जरी तो एक आउटकम है, ये चीजें करोगे लग्जरी अपने आप आ जाएगी। फिर लग्जरी कम से कम बजट में भी आ जाएगी। शुक्र महंगे कपड़े नहीं है, शुक्र व्यवस्थित रखना है। आपके ड्रॉर अंदर से ठूसे हुए हों, जेबें अंदर से भरी हुई हों, हर जगह पे अव्यवस्था फैल रखी हो, तो दिखने में जितने मर्जी अच्छे हो जाओ, शुक्र खराब कर रहे हो आप। शुक्र को अच्छा करना है तो आपको वो सारी चीजें करनी है कि जब कोई भी नहीं देख रहा है तब भी आप व्यवस्थित हो, तो आपके शुक्र अच्छे होंगे। जितने सुपर रिच लोग हैं उन्होंने जुपिटर और शुक्र को सही कर लिया है, इसीलिए वो सुपर रिच हैं। और एक और बात है, कई यहाँ पे निराशावादी लोग ये बोलेंगे हर कोई थोड़ी सुपर रिच हो सकता है, हर कोई अंबानी अडानी थोड़े बन सकता है। क्योंकि अंबानी अडानी नाम राइम करते हैं, लोगों को नाम लेने में आसानी होती है। हमारे एक टाइम तक टाटा बिरला बोला जाता था, हाँ, बट अब अंबानी अडानी बोला जाता है। क्या है कि कैरेक्टर वहीं रहेंगे, नाम बदलते रहेंगे। जो गुरु शुक्र को जागृत कर लेगा वो टाटा बिरला भी बनेगा, अंबानी अडानी बनेगा, मे बी आपका सरनेम अगली बार वाला हो, ये भी तो हो सकता है। हाँ, जरूरत है कि इस मर्म को समझने की। हाँ। जो समझ जाएगा वो अपने लेवल से कम 4 गुना ऊपर उठने की गारंटी तो मैं देता हूं। अच्छा, तो फिर जिस तरीके से आप ये चीजें बता रहे हैं, एक्चुअल में आपने बहुत सही डायरेक्शन दिया है मेरे उन तमाम व्यूअर्स को जो इस समय हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत इस तरह के जाल में फंस जाते हैं, ये कर लो वो कर लो। सोशल मीडिया पर आजकल 3 दिन में टोटके के ऐसे उपाय दे दिए जाते हैं जो आपको रातों रात अमीर बना देते हैं। ये सब क्या है? जिसकी सलाह माननी है पहले तो उसका बैकग्राउंड चेक कर लो कि क्या वो खुद कुछ कर पाया। अगर कर पाया तो मान लो शायद कोई बात बन जाए, लेकिन जो मैंने बोला उस फॉर्मूले को रिजेक्ट किया तो मैं गारंटी देता हूं कि किसी के भी उपाय करने से फर्क कोई नहीं पड़ने वाला है। उपाय नंबर 2 पे है, आप कभी छत की सीढ़ियां चढ़े हो, कभी सीधा 5वीं सीढ़ी पे पैर डाल के देखना, गिर जाओगे। यस। सीढ़ियां चढ़नी है तो 1 2 3 4 5 करके ही चढ़ोगे, स्टेप बाय स्टेप। तो पहले 4 स्टेप जो हैं वो खुद के हैं। पहले अपने एक्शंस को सही करो, नहीं तो फर्क नहीं ही आएगा जो मर्जी कर लो। एक बात बताइए, एक बंदा मेरे से कह रहा है कि मेरी नौकरी चली गई, मुझे एकदम से ऑफिस में उनकी वैकेंसीज कम हुई, सबसे पहले मुझे फायर किया। मेरी कुंडली में ऐसा क्या खराब था कि मुझे फायर किया? मेरे साथ वाला एक मेरा कुलीग था, वो मेरे से कम टैलेंटेड था, लेकिन उसको उन्होंने रख लिया, मुझे निकाल दिया। मेरा कहाँ पे बृहस्पति खराब है, मेरा किस्मत कनेक्शन कहाँ पे खराब है? भाई उस बंदे का किस्मत कनेक्शन कहाँ पे खराब था? ना उसने अपने बॉसेस से अच्छे रिलेशन बनाए, ना उसने अपने काम की क्वालिटी को सुधारा। उसका जो कुलीग था वो शुरुआत में काम में उससे साधारण था, लेकिन उस बंदे ने रोज इतना खुद को अपग्रेड किया। उस बंदे ने बॉसेस से भी अच्छे रिलेशन बनाए और उस बंदे ने अपनी दी गई जिम्मेदारी से ज्यादा काम किया, खुद को इररिप्लेसेबल बनाया कि उसकी जगह पे कोई रिप्लेस ना कर सके, जो उसने नहीं किया। लेकिन हमारा क्या है, ऑनर्स तो सामने वाले पे डालेंगे ना। तो ये लोग जो हैं एस्ट्रोलॉजर के लिए एक अच्छे क्लाइंट होते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर क्या कहेगा, आइए हम आपको टोट के बताते हैं। तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, लेकिन मैं हमेशा कर्म प्रधान एस्ट्रोलॉजर हूं। मेरे कई क्लाइंट जो हैं उनके लिए ये चीज थोड़ी नई होती है कि ये हमें काम करने के लिए को बता रहे हैं, हमारे लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए क्यों बता रहे हैं। लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है। अच्छा, लोग भी आजकल बहुत इजी सॉल्यूशंस चाहते हैं। हाँ? कोई हमें कुछ ऐसा बता दे, एक दिन में चमत्कार हो जाए। क्रिकेट जो है टेस्ट मैच से 20 ओवर तक आ गई, फिल्में थी वो 60 सेकंड की रील तक सिमट गई। तो लोगों का पेशेंस लेवल भी तो अकॉर्डिंगली सफर हुआ है ना। तो कोई वेट नहीं करना चाहता है, लेकिन आज की डेट में भी टेस्ट क्रिकेट जिंदा है। आज की डेट में भी कल्ट मूवीज जो होती हैं वो स्लो ही होती हैं। अच्छा, ये तो हुई आगे बढ़ने की बात जी। बहुत लोग ऐसे हैं जो कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं, उनके लिए आप क्या डायरेक्ट करेंगे? देखिए, कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं ना, मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, कौन सा ऐसा फार्मूला है दुनिया में जो कर्ज को निकालेगा? वो एक ही फार्मूला है, अपनी कमाई को बढ़ाइए। कमाई बढ़ाए बिना कर्ज नहीं जाएगा। या तो जिसका कर्ज देना वो भूल जाए, जिसने लेने होते हैं वो कभी भूलता नहीं है और उसको कुछ होता भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आपकी कमाई डबल या ट्रिपल हो जाएगी तो एक हिस्सा गुजारा करवाएगा और बाकी हिस्से आपके कर्जे निकलवाएगा। तो कर्ज उतारना है ना, तो अपनी कमाई को बढ़ाने का सोचिए। कुंडली में भी छठे से छठा भाव जो होता है वो कमाई का होता है, छठा भाव कर्जे का, छठे से छठा कमाई का।
सीधा सीधा मतलब है कि सारे का सारा जोर, सारे के सारी प्लानिंग, सारे के सारा टैलेंट अपना कमाई बढ़ाने पे लगाइए, कर्ज निकल जाएगा। सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज करना चाहिए आपने कहा, लेकिन लोगों का ये कहना होता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कमाई का रास्ता बढ़ाने के लिए दरवाजे नजर नहीं आ रहे, हम मेहनत पूरी करते हैं लेकिन कमाई हो नहीं रही है, कमाई बढ़ नहीं रही है, करे तो करे क्या। हाँ। अब इन लोगों के लिए क्या कहेंगे, क्या उपाय यहाँ पर आते हैं? जी हाँ, यहीं पे उपाय आते हैं, यहीं पे उपाय आते हैं कि बर्थ चार्ट में क्या होता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जब हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो उस इंसान की जो अर्निंग कैपेसिटी होती है ना, उसको रियलाइज हो जाता है कि मैं यहां से भी अर्न कर सकता हूं। जो उसको रास्ते दिख नहीं रहे थे, उसके सामने थे लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा था। और जब घर के वास्तु की एनर्जी बैलेंस होती है तो उसको वो अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो जाती हैं जो अभी तक उसके लिए एक बड़ी एलियन अपॉर्चुनिटीज थी। तो ये दो चीजें जब मिलती हैं ना, तो चमत्कार घटित होते हैं जीवन में और फिर टाइम चेंज होता है। जब चमत्कार की बात हो ही रही है, तो साल 2025 में कौन सा बड़ा चमत्कार होने वाला है? एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है कि अभी जुपिटर जो है वो जेमिनाई में जा रहे हैं और जो राहु हैं वो जा रहे हैं एक्वेरियस में। तो इस समय पे सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन आएगा वो आएगा एआई में। ये आएगा रेवोल्यूशन सबसे बड़ा टेलीकम्युनिकेशंस में, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा। और फिर ऐसा जो रेवोल्यूशन है ना, ये कम से कम 12-14 सालों बाद आना है। इसमें एक संभावना बनेगी कि मोबाइल फोन जो छोटे छोटे अपग्रेड ले रहे थे, जिसने 5 साल पहले भी मोबाइल लिया है, आज भी लिया है, कोई फर्क नहीं दिख रहा था, अब इस साल से जो टेलीफोनी आ रही है उसमें फर्क दिखेंगे। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए वर्जन आएंगे ना, चैट जीपीटी अभी तक तो 4 पे दुनिया अटकी हुई है, इससे कहीं 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 डेवलप्ड आर्टिफिशियल एआई जो है वो आने जा रही है। और ये एक्चुअली मेडिकल साइंस को भी बदलेगी, ये स्टूडेंट्स को भी बदलेगी, कंपटीशंस को भी बदलेगी, पूरे कहते हैं ना श्रोता लोग जो हैं उनके माइंडसेट को बदलेगी। तो यानी कि काफी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। तो क्या दुनिया मशीनों पर डिपेंड होने वाली है? मशीनों पे तो शुरू से डिपेंडेंट थी, बट लेकिन अभी फिल्टर होगी। अभी लोगों के अंदर एक विवेक जगेगा कि मशीन से काम कैसे लेना है। मशीन जो है ना, कहते हैं मशीन इज अ एक्सीलेंट सर्वेंट बट अ वेरी बैड मास्टर। अभी तक लोगों ने मशीन को, चाहे वो मोबाइल था या कोई था, अपना मालिक बनने दिया। अब वो फेज शुरू होगा जब वापस मशीन लोगों को सर्व करना शुरू होगी और तभी मैनकाइंड की सच में तरक्की होनी शुरू होगी। एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगी, जब हमने चमत्कार की बात की, साल 2025 की हमने बात की, तो देखिए साल 2025 की जब शुरुआत हुई थी कुछ दुर्घटनाएं भी हुई, तो क्या कोई ऐसी दुर्घटना इस साल और कोई घट सकती है, या कुछ ऐसे चीज़ें आ सकती हैं जो लोगों को ना पसंद आए, ना भाए? हाँ, इस साल में अगेन जो चल रहा है वही बढ़ेगा। इन्फ्लेटेड प्राइसेस, शेयर बाजार की बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस, और मेटल्स के अंदर एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि पहले चीजें इन्फ्लेट होंगी फिर गिरावट होगी, और इसकी वजह से लोग बहुत डिस्टर्ब रहेंगे। और ये सारी चीजें जो हैं ये करीबन सितंबर-अक्टूबर तक रहेंगी, उसके बाद ही चीजें कंट्रोल होनी शुरू होंगी। तो यानी कि सितंबर अक्टूबर तक लगभग यही हालात रहेंगे, फिर उसके बाद चीजें बदलेंगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि दिवाली जो आएगी वो लोगों का दिवाला नहीं निकालेगी, बल्कि बहुत सारी शुभ चीजें लेकर आएगी, गुड न्यूज लेकर आएगी। चलिए, इस गुड न्यूज के साथ हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को हमारा ये आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।